ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज श्रवण करेंगे पौष पूर्णिमा व्रत की कथा, जिसके सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैंने तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास रहता था। अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा मांग कर लाता और भोजन करता। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा पात्र को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते। इसका कोई कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं खाता। धनेश्वर की यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हो गया और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता दीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुखों का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं तपस्या के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने तपस्या आरंभ कर दी थी और तपस्या करते करते कई वर्ष बीत चुके थे, पर जो उसकी श्रद्धा थी वह सच्ची थी। भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा को देखकर एक दिन वह तपस्या कर रहा था। एक दिन चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा।
जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु 32 पूर्णवासी हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र घर पर ले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत उसने कह सुनाया। ऋतु स्नान होने के बाद स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करो, उनके कार्य को मंगल कार्य बनाओ। दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के को देने वाले, आप मुझ पर इतना बल दीजिए कि मैं अपना कार्य कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया, जो वरदान में मिला था यह वही फल है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे के अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उसने देवीदास रखा। माता पिता के सरहर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर, सुशील और निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो गया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि वहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वह सहन नहीं करेंगे और वो भी मर जाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि तुम देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करो और उसको अकेला नहीं छोड़ना। इसीलिए साथ में तुम भी चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ चल कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या उसको नहीं पता थी। धनेश्वर ने सपत्नी अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना शुरू कर दी और पूर्णवासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल चढ़ाकर मंडप का कार्य करने लग रहे थे तो लगन के समय वर का धनुर्पात हो गया और तत्पश्चात वर के पिता ने अपने कुटुंबियों के परामर्श से निश्चय किया कि यह देवीदास का जो सुंदर लड़का है, इसके साथ इसका लगन करा देते हैं और बाद में विवाह कार्य होने के बाद अपनी बहू को हम ले जाएंगे। इस प्रकार से मामा को बुलाकर थोड़ा धन देकर उसने उसको राजी कर लिया, जिससे विवाह लगन भी अच्छी तरह से हो गया। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी है, कन्या के समय वर को जो भी मिले
वह हमें दे देना। यह बात उसके पिता ने स्वीकार कर ली और विवाह कार्य भी विधि पूर्वक हो गया था। अब इस सोच में गर्म वह लड़का सोचने लगा कि यह तो सही बात नहीं है। तब वधू ने सोचा, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो? तब उस वर ने कहा कि तुम्हारे पिता ने जो तुम्हारा विवाह कराया है वह लड़का मैं नहीं, मैं हूँ, पर जिसको तुम्हें विदाई के समय भेजेंगे वह कोई और है। मैं तो ब्राह्मण का लड़का हूँ। और आप वह कहने लगी कि आप तो मेरे पति हैं, मैं तो आपकी पत्नी रहूँगी, किसी अन्य की नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु तो थोड़ी है। मेरे मरने के पश्चात तुम्हारी क्या गति होगी अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचारों वाली थी, बोली, आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी स्वामी। आप उठिए, भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। उसके देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत मानकर चिर स्थिर तक हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाले एक नव मल्लिका लगा लो, प्रतिदिन उसे जल से सींचना, आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस दिन मेरा मरण का समय होएगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे, और अगर ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर और सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली भांति देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, जिसके साथ मेरा लगन हुआ था वह यह नहीं है। तो बताइए मैंने इसको क्या दिया? मधु पार्क और कन्यादान के समय जो भी भूषण आदि इन्हें दिए थे उन्हें दिखाएं, तथा रात में मैंने इनसे क्या गुप्त बातें की थी वह भी बताए। पिता ने उसके कथन के अनुसार वर को बुलाया। कन्या की सारी बातों को सुनकर वह कहने लगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट आई। जब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बीत गए और काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसे डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर विष की और ज्वाला से वैशाला हो उठा, परंतु वर्त राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। उसके बाद रात्रि के समय में स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा और माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जी वहाँ आ गए। उसे मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही आपके 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, जिसके प्रभाव से भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किए रहती थी। उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र और पुष्प कुछ भी नहीं है। अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसका पति जीवित है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि पिता, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसके
सब ससुर ने उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उसे आया देखकर उसके ससुर ने उसे पहचान लिया और ये बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने नगर में ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया किसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक ने जब कन्या को देखा तो वो पहचान लिया और कहा, यही तो वही है जो संकेत करके गया था। उसके बाद सभी कहने लगे, भला हुआ यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि धन लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया था तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता के पास जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी के साथ और मामा के साथ वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी उसको बात की समर्थन किया तो उसे आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगा लिए और दोनों की आंखों से अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर से विधवा का योग नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र आदि देने वाला है, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से ही व्रती की